तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ग्रोथ के लिए? जो अगर से तुम्हें लाइफ में एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए, एकदम हाई लेवल उखाड़ना है, तो वो है स्पीड। स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भाई। एंड्रयू टेट ने ये कहा था कि स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से कोई फ्लाइट स्पीड में है तो वो स्लाइड करके गिर जाएगा। अगर से उस पास स्पीड नहीं रहता तो वो वहीं पे गिर जाता, सीधा डायरेक्ट गिरता। और जहां उसके बचने के चांस है, वो स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, तो बचने का चांस है उसके बहुत ज्यादा। लेकिन वो धड़ाम से गिरेगा, सब खत्म। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड। तो देखो, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, जो मेरे रियल लाइफ के एग्जांपल से स्पीड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तुमने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे पेजेस देखे होंगे जो वो इस टाइप से इम्प्रूव योर सेल्फ, या फिर अलग अलग टाइप की इस टाइप से है। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये चेटेक, सारिंगटोन, इस टाइप के जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर है, इनके क्लिप उठाते हैं और उनको यूट्यूब पर अपलोड करते जाते हैं, जो मेन बर्निंग टॉपिक रहते हैं, जो बर्निंग पॉइंट रहते हैं पूरी वीडियो के, उनके। और जो कि बहुत अच्छा ये है। तो ये जो आइडिया है ना, ये जो डाल रहे हैं, इनसे पहले भी मुझे आया था आइडिया। तो जब मेरे पास ये आइडिया आया तो मैंने सोचा कि नहीं, बनाते क्या है ऐसा, और टालते टालते रह गया मैं। मतलब जब जो छठा बिल का काम था, मुझे एडिटिंग भी आती थी उस टाइम पर, मैं वो काट के डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने ये सोचा कि यार कॉपीराइट मार दिया तो क्या होगा, इस टाइप के बस एक्सक्यूज देते रहा। लेकिन वो कॉपीराइट मारना नहीं था, वो था सिर्फ काम टालने का। अच्छा, अगर सिर्फ कॉपीराइट भी मारा था तो मेरे पास खोने को था ही क्या? इवन मैं तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी नहीं बनाया था मैंने, तो खोने को था ही क्या? तो ये सब बहाना रहता है। लेकिन मैं उस टाइम पर एक्सक्यूज नहीं किया होता तो भाई मेरे अलग ही लेवल का ग्रोथ हो चुका होता है। तो वहीं वो जो दूसरे बंदे डाल रहे हैं मेरे, जो जो मुझे थॉट आया ना, वो बाकी को भी थॉट आए, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि ये थॉट मेरे को इनको कैसे आ गया भाई, ये सोच रहा था मैं। लेकिन ये जो है, हमको जो थॉट आते हैं, जो आइडिया आते हैं, ये और भी बहुत सारे लोगों को आता है। लेकिन ग्रो वही कर पाता है, जो जीतता वही है, जो सही टाइम पर एक्शन लेता है। जैसे उस बंदे ने ले लिया तो उसकी कम से कम 5-6 दिन के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए भाई। मतलब मजाक है क्या? मैं बस ऐसे ही देखते जा रहा हूँ कर करके, और उसके हजारों में फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, रिफ्रेश कर करके देख रहा हूँ। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम भाई कितने जल्दी एक्शन लेते हो, कितने स्पीड से लेते हो। तो एंड्रयू कट्टा भी यही बोलता है कि भाई स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बात से डिनाई कर दूंगा इसके, लेकिन वो स्पीड स्पीड को मैं ये नहीं कर सकता। उसकी जो स्पीड वाली बात है, स्पीड वाली लाइन है, वो कभी डिनाई नहीं कर सकता मैं। वो बोलते हैं कि स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्पीड। अब ठीक है, मैंने वहां एक्शन नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन बाद में दूसरा बंदा आया, वो ग्रो हो गया। और फिर बाद में मैंने भी स्टार्ट किया था, पता है क्या? लेकिन मैंने बस ज्यादा से ज्यादा 5-6 वीडियोस डाला और ट्वीट कर दिया। मतलब ये क्या बात होती है? सबसे पहला चीज तो मैंने फास्ट स्पीड से एक्शन नहीं लिया, और सेकंड चीज कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। और कंसिस्टेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है? रेपिटेशन। अगर से तुम रोज एक वीडियो डाल रहे हो कंसिस्टेंसी से, मान लो 365 दिन तक, तो भाई 365 दिन लग जाएंगे 365 वीडियोज को बनाने में। लेकिन अगर से तुम रोज 3 या 4 वीडियो डाल रहे हो, तो 100 डेज के अंदर तुम 365 वीडियो निपटा दोगे। मतलब पूरे साल भर का काम भाई तुम 3 महीने में खत्म कर दोगे, और साल भर का एक्सपीरियंस पूरे 3 महीने में आ जाएगा। तो इसलिए बोलते कि काम करो। यहाँ पर दो ही चीज इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला तो है कि तुम कितने स्पीड से एक्शन ले रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो। एंड सेकेंड, उस चीज को कितने बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कितना रेपिटेशन लगा रहे हो, कितने रेपिटेशन से वीडियो बना रहे हो कंसिस्टेंटली। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे।